ओम शांति। आज 22/10/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मुरली का, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। यानी यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है कि छू मंत्र किया और हो गया। पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और धारणा भी करनी होगी। तो प्रश्न किया बाबा ने, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? तो उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। यानी बैटरी चार्ज है, यानी गुण शक्तियाँ कलाएं सब उनमें बैटरी चार्ज हैं, शक्तियाँ हैं, तो उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसे वर्थ पेनी कहा जाता है। तब कहेंगे बेअकल, यानी मनुष्य इस टाइम उसमें कोई शक्ति नहीं, कोई गुण नहीं है, विकारों से ग्रसित हैं, तो वर्थ पेनी बन जाते हैं और तब उन्हें कहेंगे बेअकल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल या यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं और एजुकेशन लेते हैं, तो ऐसे ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो इसे भी यूनिवर्सिटी या स्कूल समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। लक्ष्मी नारायण बनना, सतयुग में जाना, ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। तो हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाला टीचर कौन है? स्वयं परमात्मा। तो भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है, मतलब गीता पढ़ाते हैं पुस्तक लेकिन पढ़ाने आते हैं परमात्मा, लेकिन ना तो उनके हाथ में कोई पुस्तक है, ना ही गीता है। क्या है? सारी ज्ञान उनके नूंद है। तो यह तो भगवान वाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य को नहीं भगवान कहा जाता। जो जन्म मरण में आ गया उसे भगवान कैसे कहेंगे? तो भगवान ऊंच ते ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व में मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक कहाँ चलता है? यहाँ। तो 84 का चक्कर भी यहाँ है, यहाँ स्थूल में धरती पर, यहाँ पर क्या है? 84 का चक्कर। तो इनको ही कहा जाता है 84 के चक्कर का नाटक। तो यह क्या है? बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बात है, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरे तो कोई वस्तु है नहीं। एक कोई कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड एलमाइटी अथॉरिटी। एक बाबा ने कहा कि दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुगी में भोगी दुनिया कहेंगे। कलयुग में भोगी होते, भोग होते हैं, तो भोगी दुनिया कहा जाता है। तो वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? टीचर को शक्ति दिखलाते हैं, वो तो पढ़ाते हैं। तो स्कूल, इसमें शक्ति की बात ही नहीं कोई। एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तो तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। यहाँ क्या किया जाता है? मनुष्य से देवता बनाया जाता है। उनमें गुणों को भरकर, शक्तियों को भरकर मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तो ऐसे नहीं कि कोई जादू या छू मंत्र या रिद्धि सिद्धि की बात है, ऐसा नहीं। किसी पर हाथ रख गया और सब कुछ प्राप्त हो गया, नहीं।
ऐसा नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई कर कर ही, राज को समझ कर ही फिर राजदार बनते हैं, यानी देवता बनते हैं। तो यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? स्कूल में भी जो स्कूल होता है क्या उसमें रिद्धि सिद्धि सिखाते हैं? नहीं। तो पढ़ कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। जो स्कूल के स्कूल होते हैं वहाँ पर कोई क्या बनता है? डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है। लेकिन यहाँ क्या है? एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का। तो यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे ना, परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हें देवी देवता कहा जाता है। तो पवित्र जरूर बनना है। एक बाबा ने कहा कि अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला एक परमात्मा ही है। वही हमें अक्लमंद बनाता है, सर्वगुणों से संपन्न बनाता है। तो वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं, जैसे तुम आत्मा हो। फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ पे जाते हो, तो मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा में आकर परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। तो वह जानते हो वह है ही एक, तो उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। किसको? शिव परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य को नहीं कह सकते। सर्वशक्तिमान सिर्फ एक परमात्मा ही है, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी। और पापा ने कहा कि साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। साइलेंस का बल, आत्मिक स्थिति में रहकर जो साइलेंस का बल मिलता है, उसे ही लेकर साइलेंस की दुनिया में चले जाएंगे। तो बाप की याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। बाप की याद में रहकर अपने आप को शरीर से डिटैच कर देते हैं, यानी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। एक बाबा ने कहा है, धारणा के लिए मुख्य सार साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस के बल से साइलेंस दुनिया में जाना है और बाप की याद से ताकत लेकर, यानी शक्तियाँ लेकर गुलामी से छूटना है, यानी विकारों से छूटना है, इस देह अभिमान से छूटना है, तब मालिक बनना है। तो यानी आत्मिक स्वरूप में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक शक्ति या से मालिक बनेंगे। तो नंबर 2 बाबा ने कहा, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। जैसे परमात्मा हमें पढ़ाते हैं सुप्रीम पढ़ाई, तो वही पढ़कर हमें क्या बनना है? आत्मा को सुप्रीम बनाना। पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है। गाइड बनना है। और क्या करना है? गाइड बनना है, पढ़ना और पढ़ाना। वरदान बाबा ने दिए कि अल्फ को जानने और पवित्रता के धर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ यानी अल्लाह, बे यानी बादशाही। तो अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है तो आत्मा। तो हर एक बच्चा क्या है? विशेष आत्मा है, चाहे वह अभी किसी भी पार्ट में है, तो वह विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हों, अभिनेता हों, वैज्ञानिक हों, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना, या परमात्मा को ही नहीं जाना तो क्या जाना। तो आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन दिया बाबा ने, जो खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं।
स्कूल में भी होता है, जो खुश रहता है उसके पास ही सभी आते हैं। तो जो सदा खुशहाल रहते हैं वे सबको और सबको प्रिय लगते हैं। ओम शांति। थैंक यू।